आप सभी मित्रों को नमस्कार, जोहार। हम लोग आज चर्चा करेंगे पिछले एक साल के वार्षिकांक करेंट अफेयर का सीरीज का यह दूसरा खंड है, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। ये 2022 का अगस्त महीना का है। उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देखे गए स्थानों को जोड़ते हुए मोदी सर्किट विकसित करने की योजना बनाई है। तो ये मोदी जी जब डिस्कवरी चैनल के जो एंकर थे वो आए थे, उस समय जब मोदी जी गए थे तो जहाँ जहाँ गए थे उस सभी जगह को जोड़ करके मोदी सर्किट बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के चंदौली में इजराइल के सहयोग से सब्जी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी। इसके तहत किसानों को खेती के नए तरीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे खेतों में बेहतर उपज प्राप्त हो। उत्तर प्रदेश सरकार ने 9 अगस्त को काकोरी ट्रेन एक्शन डे के अवसर पर संगीत नाटक अकादमी ने रेडियो जयघोष की शुरुआत की। यह एक दैनिक कार्यक्रम है जो राज्य के 75 जिलों में राज्य की संस्कृति और इतिहास से लोगों को अवगत कराएगा। हाल ही में जारी नेचर इंडेक्स 2022 रैंकिंग में हैदराबाद विश्वविद्यालय को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। यह सूचकांक भौतिक रसायन तथा जीव विज्ञान एवं प्रकृति विज्ञान में प्रकाशित शोध लेख के आधार पर जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्क ब्रिज चेनाब रेलवे पुल के गोल्डन जॉइंट का उद्घाटन कर दिया गया है। यह पुल 359 मीटर ऊंचा है, जो चेनाब नदी पर बना है। केंद्र सरकार द्वारा 2023 में इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का आयोजन कोलकाता में किया जाएगा। इसका उद्देश्य है भारतीय समुद्री खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना। सीमा सड़क संगठन BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अरुणाचल प्रदेश में पहली बार स्टील स्लैग सड़क बनाने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य भारी बारिश की स्थिति में सड़कों के बचाव तथा बाधा रहित आवागमन को बनाए रखना है। ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से किसानों को बीज वितरित करने वाला झारखंड पहला राज्य बन गया है। इस तकनीक में किसान अपने बीजों को ट्रैक कर उसकी जांच कर सकते हैं। इसका उद्देश्य किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध हैं। ब्लॉकचेन टेक्निक क्या है? तो ब्लॉकचेन टेक्निक पे ही जो है सो क्रिप्टो करेंसी बनाया जाता है। भारतीय सेना के द्वारा प्रोजेक्ट जोरावर लॉन्च किया गया है। प्रोजेक्ट जोरावर का उद्देश्य क्या है? तो पूर्वी लद्दाख में खतरे वाले इलाकों में तैनात करने के लिए हल्के टैंकों का निर्माण किया जाएगा। हाल ही में नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विन्स हिसार कहाँ है? हरियाणा में पशुओं को लंपी त्वचा रोग से बचाने के लिए लंपी प्रोवैक वैक्सीन का निर्माण किया है। तो लंपी प्रोवैक वैक्सीन का निर्माण कौन किया है? तो नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विन्स हिसार। हाल ही में गुजरात के प्रसिद्ध गरबा नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया है। पश्चिम बंगाल के दुर्गा पूजा को भी यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर में दिव्यांग पार्क स्थापित करने की घोषणा की है और इस पार्क में दिव्यांग लोगों के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएं होंगी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 11वें राष्ट्रीय बीज कांग्रेस का आयोजन किया गया। इसके तहत क्या है? तो विभिन्न दलहनी और तिलहनी फसलों के उन्नत बीज का वितरण के लिए नीति बनाई गई है। असम के गुवाहाटी में पूर्वोत्तर भारत का पहला ड्रोन स्कूल खोला गया और इस ड्रोन स्कूल का मुख्य उद्देश्य है भारत को ड्रोन टेक्निक में उत्कृष्ट बनाना।
तो पहला ड्रोन स्कूल कहाँ खोला गया पूर्वोत्तर भारत का? तो पूर्वोत्तर भारत का पहला ड्रोन स्कूल गुवाहाटी में खोला गया। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय ने बेहतर उद्योग और अनुसंधान एवं विकास में सहयोग के लिए मंथन मंच का शुभारंभ किया। मंथन मंच से देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप में ऑनलाइन मार्केट प्लेस एक्वा बाजार की शुरुआत की। एक्वा बाजार का उद्देश्य है जलीय कृषि करने वाले किसानों की सहायता करना। भारतीय उद्योगपति रतन टाटा ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप लॉन्च किया। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के नोएडा में गौतम बुद्ध नगर में भारत का पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज स्थापित करने की घोषणा की है। इसमें शिक्षा के साथ साथ की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के भी प्रयास किए जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने स्कूली शिक्षा में बदलाव लाने के लिए नीति आयोग के साथ 3 वर्ष की अवधि के लिए समझौता किया है। नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पानीपत में दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया और यह इथेनॉल संयंत्र 2G इथेनॉल संयंत्र इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा निर्मित किया गया, IOCL के द्वारा। 9 अगस्त से लेकर के 13 अगस्त 2022 तक मुंबई में 22वें भारत रंग महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने किया। इसका आयोजन केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय तथा महाराष्ट्र कला अकादमी द्वारा किया गया। इसके तहत स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान पर आधारित नाटक का प्रदर्शन किया गया। नई दिल्ली में युवा संवाद इंडिया @2047 कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तथा अनुराग ठाकुर ने किया। इसका उद्देश्य युवाओं को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए एक मंच उपलब्ध कराना। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है। आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत में रामसर स्थलों की सूची में शामिल आर्द्र भूमियों की संख्या 75 हो गई है। वर्तमान में विश्व में सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमियों की संख्या भारत में ही हो गई है, जिसमें भारत में भी तमिलनाडु में सर्वाधिक रामसर स्थल हो गया है, 14 स्थल। यह रामसर ईरान का एक शहर का नाम है, जहां 1971 में एक आर्द्र भूमियों पे सम्मेलन हुआ था 2 फरवरी को, इसलिए रामसर सम्मेलन कहा गया। और जितने भी दुनिया में आर्द्र भूमि उसको चिन्हित करके रामसर स्थलों की सूची में डाला जाता है। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने राज्य के सभी खिलाड़ियों को सभी विभागों में 2% आरक्षण देने की घोषणा की। 15 अगस्त को आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमृत काल के 5 प्रण का आह्वान किया। ये 5 प्रण कौन है? विकसित भारत का लक्ष्य, एकता, अपनी विरासत पर गर्व करना, नागरिकों के बीच कर्तव्य की भावना, औपनिवेशिक मानसिकता को दूर रखना। 100% हर घर जल परमाणु हासिल करने के बाद गोवा में हर घर जल उत्सव का आयोजन किया गया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली संबोधित किया। विदेश मंत्रालय द्वारा जनवरी 2023 में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन इंदौर में किया गया। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को 2003 से मनाया जा रहा है। यह 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। उन्हीं की याद में प्रत्येक 2 वर्ष में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। पंजाब और हरियाणा सरकार ने चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम भगत सिंह के नाम पर रखने का निर्णय लिया। इस हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट रखा जाएगा।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मुंबई में भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक डबल डेकर वातानुकूलित बस का अनावरण किया। इस बस का नाम स्विच E422 है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सौर ऊर्जा नीति 2022 जारी किया। उत्तर प्रदेश ने अगले 5 वर्षों में 2026-27 तक 16,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पुणे में भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन बैटरी वाले बस का उद्घाटन किया। इस बस की परिचालन लागत डीजल से चलने वाले वाहनों की तुलना में कम होगी तथा CO2 का उत्सर्जन भी कम होगा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भारत का पहला नाइट सफारी तथा जैव विविधता पार्क स्थापित किया जाएगा। इसमें लोग रात के समय में भी भ्रमण कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। इसका निर्माण टाटा मेमोरियल सेंटर द्वारा किया गया। साथ ही हरियाणा के फरीदाबाद में अमृता हॉस्पिटल का भी उद्घाटन किया गया। बेंगलुरु में भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर का निर्माण किया जाएगा। इसका निर्माण IIT मद्रास के सहयोग से L&T यानी लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भुज में भारत के पहले स्मृति वन तथा भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया। इसमें 2001 में भुज में आए भूकंप में जान गंवाने वाले लोगों के नाम दर्शाए गए। केंद्र सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन करने वाले पिंगली वेंकैया की 146वीं जयंती के अवसर पर विशेष स्मारक डाक टिकट जारी किया। नई दिल्ली में आयोजित तिरंगा उत्सव के दौरान नरेंद्र मोदी द्वारा यह जारी किया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित लंगट सिंह कॉलेज के खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। लंगट सिंह कॉलेज कहाँ है? मुजफ्फरपुर में है। उसको क्या किया गया है? तो लंगट सिंह कॉलेज के जो खगोलीय वेधशाला है उसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। अमेजॉन इंडिया ने पूरे देश में अपने सामान की डिलीवरी के लिए भारतीय रेलवे के साथ समझौता किया। संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड राज्य ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने की घोषणा की। ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य। संस्कृत उत्तराखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली खारे पानी से जलने वाली लालटेन का शुभारंभ किया है, जिसका नाम रोशनी है, और इस लालटेन को जलाने के लिए समुद्र के जल का उपयोग किया जाएगा, जो मछुआरों तथा गरीबों के लिए मददगार साबित होगी। महाराष्ट्र सरकार ने लोकप्रिय खेल दही हांडी उत्सव खेल का दर्जा देने की घोषणा की है। दही हांडी उत्सव जो है उसको महाराष्ट्र क्या देगा? साहसिक खेल का दर्जा देगा। साथ ही इसमें भाग लेने वाले गोविंदाओं को नौकरी देने की भी घोषणा की है। गोविंदा यानी कि जो दही हांडी उत्सव में जो खिलाड़ी लोग भाग लेते हैं उसको गोविंदा कहा जाता है। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे ने भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी सुपर वासुकी के परिचालन प्रारंभ किया है। सुपर वासुकी ट्रेन 15 अगस्त को छत्तीसगढ़ के कोरबा से लेकर नागपुर के राजनांदगांव के बीच चलाई गई। ट्रेन की लंबाई कितनी थी? 3.5 किलोमीटर, और इसमें कितना डिब्बा था? 295 डिब्बा था। कौन रेल चलाया? तो दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे। ठीक है। मध्य प्रदेश का मंडला जिला देश का पहला पूरी तरह से कार्यात्मक रूप से साक्षर आदिवासी जिला बन गया, अर्थात यहाँ के सभी लोग पढ़ने और लिखने में सक्षम है। उत्तर प्रदेश में भारत की पहली एजुकेशन टाउनशिप विकसित की जाएगी। इसका उद्देश्य एक ही स्थान पर सभी प्रकार की शिक्षा उपलब्ध कराना तथा कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है। ठीक है।
केंद्र सरकार ने कुतुब मीनार के पास स्थित अनंत ताल को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने का निर्णय लिया है। पश्चिम बंगाल के नादिया जिला में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक बनाया जा रहा है, जिसे टेम्पल ऑफ वैदिक प्लैनेटेरियम कहा जाएगा। यह इस्कॉन का मुख्यालय होगा, जिसका निर्माण 2024 तक पूरा हो जाने की संभावना है। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती नदी पर अटल ब्रिज का उद्घाटन किया। पुल का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया। पुल 300 मीटर लंबा तथा 14 मीटर चौड़ा है। ठीक है। केंद्रीय जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल तथा शिपिंग राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने 31 जुलाई 2022 को मुंबई में चाबहार दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया। भारत ने रूस तक आसान पहुंच के लिए चाबहार दिवस मनाया। हाल ही में केरल ऑनलाइन ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। इसका उद्देश्य राज्य में सस्ते दरों पर लोगों के लिए सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करना है। उत्तराखंड के रानीखेत में भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान स्थापित किया गया है। इस उद्यान में हिमालय में पाए जाने वाले विभिन्न मसालों की प्रजाति होगी। राजस्थान के पुष्कर में भारत में अपनी तरह का पहला सैंड आर्ट पार्क खोला गया है। इस पार्क में सैंड से अलग अलग तरह की कलाकृतियां बनाई जाएगी, जो पर्यटकों को आकर्षित करेगा। इसके सैंड आर्टिस्ट अजय रावत हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित एलोरा की गुफाएं हाइड्रोलिक लिफ्ट सुविधा देने वाला भारत का पहला धरोहर स्थल बन गया। इस लिफ्ट के निर्माण से लोगों को सीढ़ियां चढ़ने की तकलीफ नहीं करनी होगी। शिल्पग्राम पहल के तहत केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय ने पर्यटन को कपड़ा से जोड़ने की योजना शुरू की है। इसके तहत 8 गांव को शिल्प गांव के रूप में स्थापित किया जा चुका है। सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 योजना को 2025-26 के लिए मंजूरी दी है। कौन मंत्रालय दिया? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 योजना को 2025-26 के लिए मंजूरी दी है और इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं, बच्चों आदि को कुपोषण से मुक्त कराना है। थैंक यू दोस्तों।